करते हैं खबरों की ओर। यूपी में योगी राज में पिछले 24 घंटे से नॉन स्टॉप एनकाउंटर चल रहे हैं और ये एनकाउंटर सिर्फ अपराधियों का नहीं बल्कि उस दुष्प्रचार का भी है जिसमें खास एजेंडा चलाया जाता है। और ये एजेंडा वो है कि योगी राज में धर्म और जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यूपी में पिछले 24 घंटे में 5 एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन इन 5 में से एक भी एनकाउंटर के लिए किसी के आंसू नहीं निकले। किसी ने नहीं कहा कि योगी सरकार में निर्दोषों को मारा जा रहा है। किसी ने इन एनकाउंटर को जाति और धर्म का एजेंडा भी नहीं बनाया। यूपी के सीएम योगी की पुलिस फुल एक्शन में है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हनक ऐसी कि पुलिस की बंदूक से निकलने वाली गोली के खौफ से बदमाश भीगी बिल्ली बने हुए हैं। आलम यह है कि सूबे के अपराधी पुलिस से जान की भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और हाथ पैर जोड़कर माफी की गुहार लगा रहे हैं। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार उसका सुनील पाल वाला, उसमें मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर कर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। ये वही अपराधी हैं जिस पर कॉमेडियन सुनील पाल और एक्टर मुश्ताक मोहम्मद खान का अपहरण करने का आरोप लगा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2 एनकाउंटर में अपराधियों की मौत के बाद बिजनौर का ये अपराधी खौफ के मारे कांपने लगा। इसको लगने लगा कि एनकाउंटर का अगला नंबर इसी का है। लिहाजा सुबह सुबह अपराधी अंकित थाने पहुंच गया और योगी जी से हाथ जोड़कर जान बख्श देने की गुहार लगाने लगा। थाने में सरेंडर करने और अपना जुर्म कबूलने के बाद बिजनौर कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से पुलिस की पिस्तौल से अपराधी इतना डरने लगे हैं कि वो खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। योगी के राज में अपराधी गले में तख्तियां लटकाकर जान बख्श देने की गुहार लगाते नजर आते हैं। एक बार फिर सुनिए बिजनौर का ये अपराधी कैसे अपने अपराध की माफी मांग रहा है। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार उसका सुनील पाल वाला, उसमें मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर कर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। दरअसल सुनील पाल अपहरण केस में पुलिस को अंकित की तलाश थी। इसी बीच उसे पता चला कि पुलिस ने 2 अपराधियों को वारदात के 24 घंटे के भीतर जहन्नुम पहुंचा दिया है, जिसके बाद उसे मौत का खौफ सताने लगा था। 2 दिन पहले यानी रविवार की रात को बदमाशों ने लखनऊ के चिन्हट में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में सेंधमारी की। आरोपियों ने बैंक के 42 लॉकर्स तोड़कर उसमें रखे करोड़ों के गहने और कीमती सामान चोरी कर लिए थे। इसके बाद से ही पुलिस इस गैंग की तलाश में जुट गई थी। मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने सोमवार की देर रात पहला एनकाउंटर लखनऊ में किया, जहां सुविंदर कुमार मारा गया। इसके कुछ ही घंटों बाद गाजीपुर में सनी दयाल से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाश एनकाउंटर में मारे गए। इसके अलावा पुलिस ने 3 बदमाश कैलाश, अरविंद और बलराम को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था। अभी भी इस केस में 2 आरोपी बदमाश विपिन वर्मा और मिथुन फरार हैं। ये तस्वीरें जो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये वही जगह है जहाँ पर पुलिस के बुलेट्स गिरे थे इनकाउंटर के दौरान। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सर्कल बने हुए हैं और दूसरा यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा यहाँ पर बना हुआ है, यानी इनकाउंटर के बाद जो आरोपी ढेर हुआ है वो इसी स्पॉट पे हुआ है। बताया यही जा रहा है कि पुलिस के पास इनपुट था कि जो आरोपी था वो बिहार भागने की कोशिश में था, क्योंकि वो बिहार के मुंगेर का रहने वाला था। इसी रास्ते से वो बिहार भागना चाहता था और पुलिस को यह जानकारी मिली। पुलिस ने
उसको यहीं पर घेराबंदी की, लेकिन उसके पास अवैध तमंचा था जिससे उसने हवाई फायरिंग कर दी और फिर पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो आरोपी यहीं पर ढेर हो गया। गाजीपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी सनी दयाल बिहार के मुंगेर का रहने वाला था। घटना के बाद वो बिहार भागने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में चेकिंग के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद एनकाउंटर में पुलिस ने उसे भी ढेर कर दिया। जब चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहां से गाड़ी पलट के और वहां से भाग निकले। वहीं मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहां पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहां से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहां से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस के मुताबिक लखनऊ की इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी का प्लान अपराधियों ने जेल में बंद रहने के दौरान बनाया था। बिहार के अरविंद और लखनऊ के विपिन वर्मा इस प्लान के मास्टरमाइंड थे। विपिन को बैंक के बारे में पूरी जानकारी थी। उसी ने अरविंद को इस सेंधमारी के लिए तैयार किया। बताया जा रहा है कि बैंक में न गार्ड की तैनाती थी और न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यही खामियां देखकर बदमाशों ने इस बैंक को निशाना बनाने के लिए चुना था। और इधर संभल में लगातार खुदाई जारी है। आज एक कुआं और मिला जिसे मिट्टी और कूड़ा डालकर बंद किया गया था। वहीं संभल में मिली बावड़ी की सफाई चौथे दिन भी जारी रही। संभल हिंसा को आज पूरा 1 महीना हो चुका है। कल संभल में अचानक पहुंची फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टीम ने हिंसा वाली कई जगहों का मुआयना किया। वहीं संभल मुद्दे पर सियासी संग्राम अब भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। संभल में एक और कुआं मिला है। कुएं को मिट्टी और कूड़ा डालकर बंद कर दिया गया था। अब नगर पालिका की टीम खुदाई करने पहुंची। लाडमसराय इलाके में ये कुआं मिला है। संभल में मिली बावड़ी की सफाई चौथे दिन भी चली। बावड़ी से मिट्टी निकाली गई। चंदौसी में बावड़ी मिलने के बाद से लगातार यहां साफ सफाई की जा रही है। संभल में प्रशासन 150 साल पुरानी बावड़ी का सच जानने के लिए लगातार खुदाई करवा रहा है। स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे इसलिए खुदाई जेसीबी की जगह गैती फावड़े से करवाई जा रही है। कई मजदूरों को बावड़ी में खुदाई के लिए उतारा गया। प्रशासन की टीम लगातार इसकी निगरानी कर रही है। भैया इसमें 10 फुट हो चुकी है। इसमें लगभग कितने मजदूर लगे? इसमें भैया 60-70 मजदूर हैं। आज सुबह से कहाँ से खुदाई शुरू की है? ये जीबी से करिए सर। सभी लोग इसी में अंदर हैं आज? हाँ सर, अंदर है, कुछ ऊपर है। कोई मलबा गिरने का कोई ऐसी आशंका तो नहीं? ऐसी आशंका नहीं है। और ये पुरानी बावड़ी है, बहुत मजबूत है, इससे कोई डर नहीं है। अभी हमने जो लगातार हमारी इस पे खुदाई का काम शुरू हुआ है, इसमें करीब 35 से 40 कर्मचारी हमारे लगातार काम कर रहे हैं। शुरुआत में जेसीबी से हमारा काम हुआ था, सरफेस एरिया मिट्टी हटाई गई। अब मैनुअली चूंकि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे तो मैनुअली काम लगातार कराया जा रहा है। संभल में 14 दिसंबर को प्रशासन ने 46 साल से बंद मंदिर को खुलवाया था। अब संभल के मंदिर में विधिवत तरीके से पूजा शुरू हो गई है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मंदिर के आसपास प्रसाद और दुकानें भी लगाई गई। संभल हिंसा को 1 महीने हो चुका है। सोमवार को आगरा से संभल में अचानक पहुंची फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टीम ने हिंसा वाली जगहों का मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने जामा मस्जिद इलाके में कई लोगों से हिंसा वाले दिन की जानकारी ली। जामा मस्जिद इलाके में जिस जगह पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई, वहां पर अलग अलग टीमों ने मुआयना कर फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्ड किए। एफएसएल की टीम ने हिंदू खेड़ा इलाके का दौरा किया। हिंदू खेड़ा वो इलाका है जहां के कई वायरल वीडियो में महिलाओं के भी पत्थर फेंकते चेहरे नजर आए हैं।
24 नवंबर को यहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद अचानक पथराव शुरू हुआ था और गोली भी चलाई गई थी। संभल हिंसा को आज 1 महीना हो गया है और आज के बाद जो तस्वीर है काफ़ी बदली है। संभल के ये इलाके जहां पर दिन भर बाजार खुलते थे, अब कम बाजार खुलते हैं। अभी भी कई बाजार में दुकानों में ताले लटके पड़े हैं, तो वहीं घरों में ताले लटके पड़े हैं, क्योंकि जो दंगाई जो हिंसा करने वाले लोग थे उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें जो है जगह जगह अभी भी दबिश दे रही है। लेकिन पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके में देर रात भी इन्वेस्टिगेशन की गई थी और जो गलियां हैं, गलियों में कई घरों में अभी भी ताले लटके पड़े हैं, जिनसे माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन घरों में जो लोग हैं वो अब कम नज़र आते हैं। कई गलियां जो है सुनसान पड़ी इसलिए है क्योंकि अभी भी इन सुनसान गलियों में ये माना जा सकता है कि लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, या तो दहशत से छोड़ चुके हैं या फिर उसकी वजह कोई ना कोई उपद्रवी है जो ताले लगा के जा चुका है। और इसी वजह से इस पूरे रूट पर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी उस तरह के हालात नहीं है। हालांकि प्रशासन पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और प्रशासन की तरफ से वापस संभल जो है पटरी पर लौटा है, लेकिन वो लोग नहीं लौटे जो या तो अपने घरों को छोड़ चुके या फिर ताला लगाकर जा चुके हैं। संभल में फॉरेंसिक टीम ने उन घरों की छत पर पहुंचकर पड़ताल की जहां से पत्थर भी चले और गोली भी चली थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश के साधु संत गैर सनातनियों को महाकुंभ मेले से दूर रखने की मांग कर रहे हैं। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि गैर सनातनी दुकानदारों को कुंभ मेले में दुकानें लगाने से रोकने की मांग की जा रही है। और वहीं महाकुंभ के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश भर के तमाम साधु संत महाकुंभ की पवित्रता को गैर सनातनियों से खतरा जता रहे हैं। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। तरह से देखा जाए महापर्व है और इतना बड़ा पर्व है ये कि हर किसी का आने का मन करता है और मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। और खत्म हुआ 12 साल का इंतजार, खुल गए महाकुंभ के द्वार। साधु संतों की एक ही मांग, महाकुंभ से दूर रहें गैर सनातनी। मौलाना का फतवा, महाकुंभ से दूरी बनाए मुसलमान। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के साधु संत गैर सनातनियों को महाकुंभ मेले से दूर रखने की मांग कर रहे हैं। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि गैर सनातनी दुकानदारों को कुंभ मेले में दुकानें लगाने से रोकने की मांग की जा रही है। और महाकुंभ के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश भर के तमाम साधु संत महाकुंभ की पवित्रता को गैर सनातनियों से खतरा जता रहे हैं। तो समझिए कि साधु संत ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल महीनों पहले तिरुपति मंदिर के महाप्रसादम में अपवित्र मिलावट की खबर से देश भर के साधु संत आहत हुए थे। देश में पहली बार सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई। तब से कई ऐसे वाक्य और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं, जिसमें थूक लगी रोटी और जूस में पेशाब मिलाने की घिनौनी हरकतें देखकर लोगों का भरोसा उठ गया है। खासतौर पर साधु संतों को इस बात का भय है कि महाकुंभ में गैर सनातनी लोग ऐसी हरकतों को अंजाम दे सकते हैं जिससे उनका तप, व्रत और अनुष्ठान अपवित्र हो सकता है। इसी डर की वजह से मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी गैर सनातनियों को महाकुंभ मेले के कोसों दूर रखने की मांग की है। राम की पूजा न करें, जो कृष्ण की पूजा न करें, जो शिव की पूजा न करें, जो देवी की पूजा न करें, जो हनुमान की पूजा न करें, जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। रचनात्मकता नहीं है, धर्म की सुरक्षा की बात है। और योगी जी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो वो उनको अपने प्रदेश की चिंता है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। और हम कोई नकारात्मक नहीं फैला रहे, वो अपनी पूजा करें, हम अपनी पूजा करें।
देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कहा कि देवकीनंदन ठाकुर समेत तमाम हिंदू संत हिंदुस्तान में तनाव, नफरत और हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि सभी हिंदू धर्म गुरु इस वक्त देश में नफरत का पैगाम दे रहे हैं। इसके साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन ने मुसलमानों से बड़ी अपील कर डाली। उन्होंने मुसलमानों से खास अपील करते हुए कहा कि कोई भी मुसलमान इस बार कुंभ मेले में अपनी दुकान न लगाए। मौलाना ने कहा कि इस बार मुसलमान कुंभ मेले में न जाकर अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराएं। पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सही बात कही कि वहां सभी लोग जा सकते हैं। तनाव फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला और मजहब का गलत इस्तेमाल करने वाला बयान है। है मुसलमानों की उसका एहसास करते हुए उन्होंने इस तरह की बातें कह के और विराम लगाने की कोशिश की है। अब उनकी बातों को खास तौर पर हिंदू समाज अहमियत के साथ में सुने। कुंभ पर घमासान यही नहीं थमा। मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक बयान पर कई साधु संत भड़क उठे। दरअसल नवाजुद्दीन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि महाकुंभ के अलौकिक नजारे को हर कोई देखना चाहता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को महाकुंभ मेले में जाना चाहिए। इस पर अयोध्या के साधु संतों ने नवाजुद्दीन को नसीहत देते हुए कहा कि वो कुंभ में आकर सनातन अपनाएं और मां गंगा में स्नान करके पाप से मुक्ति पाएं। तरह से देखा जाए महापर्व है और इतना बड़ा पर्व है ये कि हर किसी का आने का मन करता है और मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और हर एक आदमी अपनी लाइफ में ज़रूर देखना चाहता है ये। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जब भी महाकुंभ होता है तो उसके दर्शन हो हमें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर साधु संतों की तरफ से बयानबाजी जारी है। अब स्वामी रामभद्राचार्य ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद को लेकर दिया उनका बयान व्यक्तिगत हो सकता, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो संघ प्रमुख है, हिंदुओं के प्रमुख नहीं है। वहीं स्वामी रामदेव ने भी कहा कि जहां विदेशी आक्रांताओं के सबूत मिल रहे हैं उन पर कानून के हिसाब से एक्शन होना चाहिए और बाकी देश में भाईचारा भी बना रहना चाहिए। यह बात भी उन्होंने कही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर स्वामी रामभद्राचार्य ने पलटवार किया है। मोहन भागवत ने कहा था कि मंदिर मस्जिद से जुड़ा मुद्दा कुछ लोग इसलिए उठाते हैं ताकि वे खुद को हिंदुओं के नेता के रूप में स्थापित कर सके। विशेष रूप से राम मंदिर के संदर्भ में ऐसी बातें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इस पर रामभद्राचार्य ने कहा कि मंदिर मस्जिद विवाद और धर्म को लेकर उन्होंने जो कहा वो उनके निजी बयान हो सकते हैं। वो संघ के संचालक हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। ये कौन होते? मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। मोहन भागवत ने धर्म को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि धर्म को लेकर गलतफहमी, अधूरी समझ की वजह दुनिया भर में अत्याचार हो रहे हैं। म्हणून हा धर्म समजवावा लागतो आणि समजवणं फार कठीण गोष्ट आहे। मनुष्य समजत नाही। मी खूप ज्ञानी मनुष्य असेल
तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो. फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहीत असतं म्हणून त्याचं तो लगेच ऐकतो. धर्म हा समजावा लागतो आणि तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो. जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात. नुसते पंथ असून चालत नाही. योग गुरु स्वामी रामदेव का कहना है कि जहां विदेशी आक्रांताओं के मंदिर ध्वस्त करने के सबूत दिख रहे हैं, वहां पर कानूनी लड़ाई होनी चाहिए. बाकी देश में भाईचारा रखा जाए, ये भी जरूरी है. बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए. बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए. रामभद्राचार्य ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि सरकार इस पर कदम उठा रही है, लेकिन अब और कठोर कदम उठाना चाहिए. साथ ही प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के आयोजन पर उन्होंने खुशी जाहिर की. न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट. इधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में शूट आउट हुआ है जिसमें पंजाब के फजलका के रहने वाले ड्रग्स माफिया सुनील यादव उर्फ गोली मार दी गई है उनको और उनकी हत्या कर दी गई है. और इस हत्या की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ ने ली है. अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया कांड. और चलिए